वाराणसी सिविल कोर्ट जज रवि दिवाकर ने ज्ञानवापी मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में विशेष न्यायाधीश करेंगे। ज्ञानवापी मामले में दायर नई याचिका को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब खबर ये आ रही है कि कोर्ट के जज मयंक पांडे होंगे और इस मामले में सोमवार यानी कि 30 मई को अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ज्ञानवापी मामले को लेकर। अब ज्ञानवापी मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई करेगा। 30 मई को अगली सुनवाई होगी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। इसमें हिंदू पक्ष लगातार पूजा अर्चना करने की मांग कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष भी अपना पक्ष रखता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। इसमें आपको बताते चले कि 30 मई को अगली सुनवाई होगी। ये पूरा मामला अब फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इसका पूरा जो सुनवाई होगी वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वाराणसी सिविल कोर्ट जज रवि कुमार दिवाकर ने ज्ञानवापी मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ट्रांसफर कर दिया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में विशेष न्यायाधीश करेंगे और ज्ञानवापी मामले में दायर नई याचिका को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर जज मयंक पांडे होंगे और वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। 30 मई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चमन हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा न्यूज रूम से लाइव। चमन, ज्ञानवापी मामले को लेकर अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और 30 मई इसकी तारीख सुनिश्चित की गई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सत्यम साफ तौर पे जाहिर है कि आज कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी उस दरमियान ये बात साफ हो गई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब ज्ञानवापी का मामला जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब होता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाना, जल्द से जल्द कार्रवाई करना। हम देख रहे हैं कि लगातार ज्ञानवापी का जो मामला है लगातार विवादों में छिड़ रहा है। हिंदू पक्ष अपना दावा कर रहा है, मुस्लिम पक्ष अपना दावा कर रहा है। उसके बाद कोर्ट लगातार तारीख पे तारीख दे रहा है, कोई भी निष्कर्ष निकाल करके सामने नहीं आ रहा है। सत्यम, लेकिन अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला गया है, अब इससे क्या अनुमान लगाया जाए? फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाने से जल्द निर्णय आ जाएगा? देखिए सत्यम, साफ तौर पे जाहिर है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में वही मामले जाते हैं जिन मामलों में जल्द से जल्द कोर्ट भी चाहता है, जज भी, और जिन मामलों में जल्दी कार्रवाई के फैसलों को देना होता है, जल्दी कार्रवाई करके फैसलों को देना होता है जनता के सामने। लेकिन हम जिस तरीके से ज्ञानवापी का मामला देख रहे हैं लगातार जो है तारीख पे तारीख दिया गया। जिला कोर्ट की आप बात कर लीजिए, वाराणसी हाईकोर्ट की बात कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए, लगातार जो है तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं आ रहा है। उसका कारण है कि आप रोज देखिएगा, हम सब रोज देख रहे हैं कि कभी हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है, कभी मुस्लिम पक्ष लगातार दावा कर रहा है। तो इन दावों के बीच में जो है कोर्ट तारीख पे तारीख देता हुआ नजर आ रहा है। सत्यम, बिल्कुल। इसके साथ ही अब इस पूरे मामले को लेकर ये मामला विवादों में भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर सियासी पार्टियों की बात करें या फिर हिंदू या मुस्लिम पक्ष की बात करें तो लगातार अनर्गल बयान सामने निकल कर आ रहे हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं जब कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है? कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है, इसके बावजूद भी जो ये बयानबाजी हो रही है ये कहाँ तक सही है या गलत? देखिए सत्यम, कोर्ट के आदेश पर ही ज्ञानवापी के अंदर सर्वे का काम शुरू कराया गया था और कोर्ट के नेतृत्व में सारी सर्वे का जो भी जितना भी काम है सबको सही तरीके से पूरा किया गया, चाहे वो वीडियोग्राफी हो, चाहे फोटो खींचना हो, जितने भी सबूत हैं, जितने भी आधार हैं ज्ञानवापी को लेकर के, ज्ञानवापी मामले को लेकर के, सब कुछ कोर्ट के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन लगातार कोर्ट भी जो है वो दोनों पक्षों की बातों को सुन रहा है। दोनों पक्ष लगातार आप देखिएगा लगातार अपनी याचिका दायर करा देते हैं दोनों पक्ष। कोई हर एक केस में, इस केस में लगातार नई नई याचिकाएं निकल करके सामने आ रही है। सत्यम, तो कोर्ट लगातार दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही फैसला देगा। सत्यम, इसके साथ ही चमन, ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि पूजा करने की मांग की गई है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है?
देखिए सत्यम, साफ तौर पे जाहिर है कि हिंदू पक्ष जो है लगातार देश के अंदर, आप ज्ञानवापी का मामला देख लीजिए, आप कुतुब मीनार का मामला देख लीजिए, जिसे हिंदू पक्ष ने ये कहा है कि वो विष्णु स्तंभ है। देश के अंदर लगातार जो है हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जितने भी मस्जिद हैं उसके अंदर हमें ज्यादातर मस्जिदों के अंदर ये दावा किया गया है हिंदू पक्ष के द्वारा कि हमें मस्जिदों के अंदर पूजा करने की अनुमति दी जाए। ये हिंदू पक्ष की मांग है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने याचिका को सुनने के लिए कहा है कि हम इस मामले में सुनवाई करेंगे, उसके बाद फैसला निकल करके सामने आएगा। सत्यम, जो 1991 का जो एक्ट है इसको लेकर भी मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया है, लेकिन जो वकीलों का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो ये एक्ट लागू किया गया है इसमें सर्वे तो किया जा सकता है। क्या ऐसा लग रहा है कि जो और भी मामले सामने निकल कर आए हैं, अगर बात की जाए मथुरा के मामले की, तो उसमें भी क्या ऐसा निर्णय सामने निकल कर आएगा सर्वे का? देखिए सत्यम, साफ तौर पे जाहिर है कि सर्वे करना अलग बात है। देखिए कोर्ट के आदेश पे प्रशासन जो है लगातार सर्वे कर रहा है, वो चीज़ अलग है। लेकिन जैसे आपने कहा कि पूजा की जो मांग हो रही है, आपने कहा कि 1991 एक्ट की बात हो रही है, एक्ट के अंदर ये साफ तौर पे ध्यान रखा जाएगा कि उस एक्ट से, उस कानून से किसी भी धर्म संप्रदाय को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। किसी भी दोनों पक्षों के बीच में जो भी फैसला है उससे दोनों पक्षों में खुशी रहे। ये नहीं कि मतलब एक पक्ष से आप फैसला उठा करके मुस्लिम पक्ष को दबा रहे हैं या फिर आप हिंदू पक्ष को दबा रहे हैं। फैसला जो भी होगा कोर्ट बिल्कुल सोच विचार करने के बाद ही फैसला देगा। सत्यम, इसके साथ ही अगर सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील हो गया है, अगर सुरक्षा की बात की जाए ज्ञानवापी के आसपास की परिसर की, तो सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ रखी गई है? देखिए सत्यम, साफ तौर पे जाहिर है कि सुरक्षा व्यवस्था की आप बात करें तो साफ तौर पे हमने देखा था जब सर्वे चल रहा था ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर, तो उसमें पहले 10 लेयरों में 10 लेयर के अंदर प्रशासनिक कार्रवाई थी, सुरक्षा बल तैनात थे, लेकिन बाद में उसको बढ़ा करके 12 लेयर में कर दिया गया। उसके अलावा आप देखिए कुतुब मीनार के बाहर, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है जिसे विष्णु स्तंभ होने का हिंदू पक्ष दावा कर रहा है लगातार। साकेत कोर्ट में मामले की सुनवाई भी हुई, लेकिन अगली तारीख दे दी गई। उसके कुतुब मीनार के बाहर भी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी जो थे मौके पर तैनात थे, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थे। वैसे ही ज्ञानवापी के अंदर आप देखिएगा, ज्ञानवापी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार जितने लोगों को अंदर जाने की अनुमति है उतने लोग ही अंदर जा रहे हैं, बेवजह लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट के ज्ञानवापी मस्जिद के तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर किसी को नहीं जाने दिया रहा है। सत्यम, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ज्ञानव्यापी मामले को लेकर अब ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगा और निर्णय इसमें ये भी होता है कि जल्द आ सकता है, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं।